लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इस चैप्टर का, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का। इस गॉस लॉ के हेल्प से हम किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये हम पता करते हैं थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो इससे हमारा कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इस क्लोज्ड सरफेस से, इस पे हम डिस्कशन करेंगे इस गॉस लॉ से। तो ये हमारा मान लीजिए कि एक स्मॉल एरिया है, डेल्टा एस है। यहाँ इस सरफेस के अंदर जो है स्फेयर है, जिसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है इसके सेंटर पे। इस स्फेयर का जो रेडियस है वो हमारा आर है, और ये स्मॉल एरिया लिया है, डेल्टा एस लिया हुआ है। पहले इससे निकालेंगे कितना फ्लक्स निकल रहा है, और टोटल को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, टोटल एरिया को। क्योंकि फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सबको जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से निकल जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू एलिमेंट डेल्टा एस जो है ये डेल्टा फाई होगा, इसको डेल्टा फाई से लिखा हुआ है। ये ई डॉट डेल्टा एस होगा, और ई और डेल्टा एस के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा एस, ये, और कॉस यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है का जो वैल्यू होगा, ये यहाँ पे इस सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एरिया इज डेल्टा एस। ये हमारा डेल्टा फाई हो गया, फ्लक्स हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसी को इंटीग्रेशन का साइन इसमें लगाते हैं टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए। तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये टोटल फ्लक्स हो गया। और ये सारा क्वांटिटी यहाँ क्या है, क्यू क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में ये सारे क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे बाहर आ जाएंगे, और ये सिंपली यहाँ पे डेल्टा एस बच जाएगा। तो डेल्टा एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा एस का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, एस हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इसका जो है। ये छोटे छोटे एरिया को, इसको इसको इस तरह से छोटे छोटे एरिया को, सारे एरिया को जब हम ऐड करेंगे सरफेस एरिया को, तो ये हमारा टोटल एरिया, सरफेस एरिया निकल जाएगा इसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, जब हम टोटल को ऐड करेंगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि टोटल फ्लक्स जो होगा थ्रू द स्फीयर जो पास करेगा, ये हमारा फाई जो होगा ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये हमारा टोटल फ्लक्स के लिए। टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप फ्लक्स थ्रू ऑल द डिफरेंट एरियाज। ये वो फ्लक्स है हमारा जो कि ऑल डिफरेंट एरियाज को हम ऐड करके, यानी ये छोटे छोटे एरिया जो थे ऐड करके ये निकाला हुआ है। टोटल फ्लक्स को एडिंग करके निकालते हैं। अब मान लिया जाए कि हमारे पास जो है कि इस टोटल फ्लक्स को ऐड करके ये हमारा एक सरफेस रिलेशन है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही टोटल फ्लक्स होगा स्फेरिकल सरफेस से। अब मान लिया जाए कि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल हो, एक मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सपोज करिए ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है, यहाँ भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सिलेंडर को रखा हुआ है, ऐसे जो है ये सिलेंडर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब हमसे अगर ये पूछे कि बताइए कि इस सिलेंडर से कितना जो है फ्लक्स पास करता होगा, सरफेस फ्लक्स जो है कितना निकलेगा इस सिलेंडर से अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इस सिलेंडर में कितना सरफेस होता है, एक तो ये सर्कुलर सरफेस हुआ, सर्किल है, बनता है सिलेंडर के एक एंड पे, दूसरे एंड पे यहां बनेगा एक सर्किल, और तीसरा ये वाला सरफेस है, ये वाला। यानी इसमें हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, और तीनों सरफेस को
के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स को अगर φ2 से लिखा जाए, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा होगा इसको अगर φ1 से लिखा जाए, और इस सरफेस पे जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसको φ3 लिखा जाए। ये तीसरा सरफेस यहाँ पे है। तो तीनों सरफेस से हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है फ्लक्स का कि कितना निकल रहा होगा इससे फ्लक्स, तीनों सरफेसेस से। तो सरफेस नंबर 1 से देखा जाए तो यहां से एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमेशा ये नॉर्मल होता है सरफेस के। तो इसका एरिया वेक्टर अगर हम मान लें कि ये हमारा एरिया वेक्टर S1 है, यहाँ पे एरिया वेक्टर S1 है, तो एरिया वेक्टर S1 इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। तो φ1 जो निकलेगा फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस और दिस सरफेस इज इक्वल टू S1 multiplied by E into cos 180 डिग्री। सो इट विल बी S1 माइनस S1 इंटू E हो जाएगा। एक फ्लक्स हमारा यहां से निकल गया, गॉसियन सरफेस से इस सरफेस से निकल गया। अब दूसरे सरफेस पे हम बात करेंगे, इस सरफेस से कितना, ये S2 है, दूसरा सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, S2 हो गया। सो फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, सरफेस 2 के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो हमारा कितना होगा, एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये डायरेक्शन इधर दे रखा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इसमें एंगल कितना हो जाएगा, E डॉट S2 एंड इंटू cos 0, सो इट विल बी E S2। अब अगर ऐसा हम मान लें कि ये सिलेंडर ऐसा है कि इस सरफेस का एरिया और इस सरफेस का एरिया दोनों का क्या है, ये सर्कुलर होता है, तो S1 एंड S2 इक्वल टू सेम, हियर S1 इक्वल टू S2 है, दोनों सेम हो गया। तो दोनों के सेम होने से हम इसको मान लीजिए कि ये इक्वल टू S है, S1 एंड S2 दोनों सेम है, तो हम φ1 को लिख सकते हैं, φ1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ E इंटू S, एंड φ2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, E इंटू S, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हमारा हो गया। ये दोनों हमारा फ्लक्स दोनों सरफेस से निकल गया। अब आइए तीसरे सरफेस पे, तीसरा सरफेस कौन सा है हमारा, तीसरा सरफेस है ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहां से अगर हमको फ्लक्स निकालना पड़े कर्व्ड सरफेस एरिया से, तो देखिए क्या होगा, ये हमारा एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, ये हमारा हो जाएगा S3 सरफेस एरिया, S3 जो है कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा, क्या होता है, 2πr/L होता है, 2πr इंटू L होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, E का डायरेक्शन हमारा कैसे है, ऐसे है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री हो गया। तो φ3 जो हम लिखेंगे इसमें, फ्लक्स थ्रू द सरफेस S3, सरफेस थ्रू S3, फ्लक्स थ्रू द सरफेस S3 विल बी इक्वल टू E S3 cos 90, इसके बीच एंगल 90 है, तो ये 0 हो गया, cos 90 0 होता है, तो टोटल फ्लक्स will be equal to how much, total flux will be equal to φ1 plus φ2 plus φ3, और तीनों को हम सम करके जब देखेंगे, φ1 हमारा है माइनस ES, φ2 है प्लस ES, और φ3 कितना है, 0, तो तीनों को ऐड अप कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फ्लक्स जो है हमारा इस सरफेस पे क्या है, इस सरफेस के मतलब सिलेंडर के थ्रू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इक्वल टू 0। और टोटल फ्लक्स का हमने रिलेशन क्या निकाला था, Q/ε0, अभी लिखा है, तो फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0 फ्रॉम द गॉस लॉ। सो इसका मतलब हुआ कि ये इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो Q इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा कि इस सिलेंडर में कोई भी चार्ज नहीं है, तभी जो है ये इस सिलिंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स जो है वो
0 होगा। इस सिलेंडर से कोई भी हमारा सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए जो है टोटल जो है हमारा फ्लक्स जो है वो 0 आ रहा है। अगर कोई चार्ज होता तो ये फ्लक्स 0 नहीं होता। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि किसी भी सरफेस के अंदर अब जो हमारा गॉस लॉ है वो क्या कहता है। गॉस लॉ का पहला पॉइंट ये कहता है, गॉस लॉ का फर्स्ट पॉइंट ये है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ये ध्यान देने वाला है, क्लोज्ड सरफेस, ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस लॉ हमारा वैलिड है, नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज। इसका शेप और साइज कैसा भी हो, नो मैटर, नो मैटर ऑन इट्स शेप एंड साइज। इसके शेप और साइज से इसे कोई मतलब नहीं है। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस लॉ जो है अप्लीकेबल है, चाहे वो सरफेस कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसके शेप साइज से इसे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, सिर्फ क्लोज सरफेस क्लोज होना चाहिए। अगर सरफेस ओपन है तो फिर उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। द टर्म क्यू ऑन दिस इक्वेशन, इसलिए ये क्यू जो है, जो हम फ्लक्स लिखते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो क्यू है ये हमारा कैसा है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस। ये है सम ऑफ ऑल द चार्जेस enclosed by the surface, enclosed by the surface। इस सरफेस के अंदर ये सारे चार्ज का सम है, ये ध्यान देना है। जैसे कि ये कोई सरफेस मैंने ले लिया, यहाँ पे Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये Q3 है प्लस में, तो ये सारे चार्जेस का सम कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस केस में अगर फ्लक्स निकालना है तो सारे चार्ज के सम के इक्वल टू होता है। ये चार्ज इनसाइड द सरफेस कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, इनसाइड द सरफेस होना चाहिए, ध्यान देना, आउटसाइड सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, अब इसमें सरफेस जो है हम लोग ऐसा चूज करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कुछ चार्ज हमारा बाहर हो, कुछ चार्ज अंदर हो। सपोज करिए ये हम ले रहे हैं, यहाँ पे Q1 Q2 है, Q3 है, एक यहाँ मान लेते हैं Q4 है, ये हम मान लेते हैं Q5 है। तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो सिर्फ इस सरफेस के अंदर वाले चार्ज के थ्रू होगा। सरफेस यानी कि फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स होगा वो ओनली इनसाइड चार्ज, चार्जेस की वजह से होगा, ये आउटसाइड चार्ज के वजह से नहीं होगा, ओनली इनसाइड चार्ज के वजह से होगा, आउटसाइड चार्ज के वजह से नहीं होगा। वही पॉइंट को जो है यहाँ पे मैंने जो है तीनों को लिखा है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज, जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है मैंने इसको। नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ चार्जेस, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी के बुक का है। इन द सिचुएशन व्हेन सरफेस, in the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, the electric field whose flux appears in equation 1 is due to, अभी बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, जो भी चार्जेस है सरफेस के अंदर वाले के वजह से, ये Q इनसाइड वजह से मान लिया जाए, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है, ये बाहर में मान लेते हैं Q4 है, Q5 है, निगेटिव में मान लेते हैं ये पॉइंट चार्जेस है। तो फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा, ड्यू टू दिस चार्जेस इनसाइड द, फ्लक्स जो है वो इनसाइड जो है जितने सरफेस के अंदर है उसके वजह से होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो
तो इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से ऐसे डायरेक्शन होगा, सारे चार्ज की वजह से होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना है ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड दोनों की वजह से होगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों के चार्ज की वजह से होगा, लेकिन फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ सर्फ इसके वजह से, यहां फ्लक्स होगा सिर्फ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फाई जो है, ये वो क्यू नेट चार्ज है, क्यू जो है नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इनक्लोज्ड बाय द सरफेस के थ्रू होगा, इसके थ्रू नहीं होगा, आउटसाइड सरफेस से नहीं होगा, ये इनसाइड द सरफेस से होगा। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था गॉस लॉ के एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ और इसके एप्लीकेशंस एंड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स।